हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, एक मजेदार क्वेश्चंस की वीडियो जो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस हैं। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व तो करेंगे बट कौन से वाले मेथड से। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो जाके, जिसमें सारे मेथड सिखाए गए हैं आपका ग्राफिकली। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बट ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन की है। तो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए, मेरा भी और आपका भी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लिखा है, इट्स योर चॉइस। बट नॉर्मली हम जो बात कर रहे हैं वो कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन। हर एक क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन दे रखी है, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटा देना। क्यों, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, टीम से डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं, एलिमेंट तू हट जा, हम तुझे नहीं खिलाना चाहते, ये बोलते हैं ना। क्यों होते हैं वो, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमारे पास भी दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, या तो मैं एक्स को हटा दूं या मैं वाई को हटा दूं, किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। तो देखो फिर करते हैं स्टार्ट। पहली जो इक्वेशन दे रखी है वो आपको दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, राइट। और दूसरी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसको एलिमिनेट करते हैं, दोनों इक्वेशन में एक ऐसी वैल्यू को सिमिलर बनाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई जो आपको दे रखा है 5, और दूसरी वैल्यू 2x माइनस 3y, ये आपको दे रखा है 4। मैं क्या करूं, या तो मैं x को 2x बना दूं ताकि मेरे पास एक 2x है और ये कैंसिल हो जाए, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 से। अगर मैं सिर्फ x को ही नहीं करना मल्टीप्लाई, पूरी की पूरी इक्वेशन को ही उसी नंबर से, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस y कितना है आपके पास, देखो कितना आ जाएगा, 2x प्लस y था तो 2y बन गया, इक्वल्स टू 5 है तो 5 टू या 10 बन गया, राइट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड वाली इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब देखो प्लस 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 होता है तो 3 और 2 5 वाई। जब हमने साइन चेंज कर दिया है तो हम जिस इक्वेशन का साइन चेंज किया है उसी इक्वेशन के साइन चेंज वाले देखेंगे। कौन से वाले देखेंगे, चेंज वाले देखेंगे। तो यहाँ पे चेंज हो गया, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये क्या बन गया, 5y इक्वल्स टू 6 आ गया आपका। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6/5। कितनी आ गई आपकी y की वैल्यू, 6/5 आ गई। अब जो 6/5 आपकी वैल्यू आ रही है तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप किसी भी इन दोनों में से एक में पुट कर दो ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। देखो x प्लस वाई था, अगर मैं y की जगह लिखती हूँ x प्लस वाई की जगह अगर मैं लिख रही हूँ 6/5 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25 माइनस 6 डिवाइड बाय 5, x इक्वल्स टू। अब 25 में से आपके 6 चले जाएंगे, कितने चले गए, यहाँ पे 5 तो गए नहीं है कि कितने बचेंगे 20, बट 6 चले गए तो 19/5। तो आपके पास x आ गया 19/5, y आ गया 6/5। यहाँ पे चीज क्या हो गई, आपका आंसर निकल गया। तो एलिमिनेट करना, चाहे वो आप x को करो चाहे आप y को करो, किसी भी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ देखो इसमें भी किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, पहले लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे कुछ सिमिलर है, मैं कर सकती हूँ। x को मैं अगर 3 को क्या बना दूं 6 और 2 को भी मैं 6 बना दूं तो कट हो जाएगा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं,
मल्टीप्लाई बाय 2 और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या इक्वेशन आएगी। 2 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कितने आ जाएगा, 3 टू जा आपका 6 हो गया, राइट, एक्स हो गया, प्लस 4 टू जा 8y बन गया, 10 टू जा 20 बन गया, सेकेंड वाली में 3 से कर देंगे तो 6x बन गया, माइनस का 6y बन गया, इक्वल्स टू 3 टू जा 6 बन गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, साइन भी चेंज कर दिया, राइट। अब क्या करते हैं ना, ये कैंसिल हो गया, प्लस 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 होते हैं, ये आपका 14y आ गया, पॉजिटिव का साइन आएगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 चले गए हैं, 14 बच गया। कितने बच गए, मेरे पास बच गए 14, प्लस का आएगा वो भी, तो y इक्वल्स टू 14 अपॉन 14 कैंसिल होकर 1, y कितना आ गया 1, कितनी वैल्यू आ गई y की 1 आ गई। अब पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, अगर मैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 यहाँ पे y1 पुट करती हूँ तो मेरे पास x कितना निकल जाएगा, 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 डिवाइड बाय 3 कैंसिल होकर 2, x आ गया 2, कितना आ गया 202, y1 निकला, x निकल गया 2, बस वैल्यू फाइंड हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिमिनेट करनी है एक वैल्यू को और दूसरी को क्या पुट कर देना सॉल्व करके। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट देगा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, ठीक है। तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये देखो इसको इधर ले जा सकते हो, इक्वल बना सकते हो, तो ये आपका 3x माइनस 5, ये माइनस के इधर आके पॉजिटिव 4, दूसरा जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 9x, ये पॉजिटिव इधर आके माइनस का 2y और वो 7 रहेगा, ये दो इक्वेशन है। इन दोनों में सिमिलर मैं क्या बनाऊं, या तो मैं चलो अब की बार मैं y को सिमिलर बनाती हूँ, मैं y को कट करती हूँ, तो मैं इस वाली को 5 को 2 10 बना सकती हूँ और 2 को 10 बना सकती हूँ, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय, मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ 10 बनाना है 5 को, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और यहाँ पे भी 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो क्या इक्वेशन आएगी, 3 को करेंगे तो 6x हो गया, माइनस का 10y हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, राइट, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड 9 को 5 से करती हूँ तो मेरे पास 45 आता है, x का माइनस 5 टू जा 10y हो गया, इक्वल्स टू 8 है, 7 को मैं अगर 5 से करती हूँ तो 35 आता है, राइट। अब मैं साइन चेंज कर देती हूँ, अब सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो 45 में से 6 जाना, ठीक है, 45 में से क्या हो जाएंगे आपके 6 चले जाएंगे, 15 में से 6 गए 9, ये बना 39 माइनस एक्स इक्वल्स टू 35 में से 8 जाने हैं, अब क्या हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा आपका 2, 23 माइनस का, तो ये वैल्यू जो आ रही है वो 23 अपॉन 39 आ रही है। अगर मैं इसी को x में कन्वर्ट करती तो ये 27 बनता, ये कितना बनता, ये भी 27 बनता, क्यों, क्योंकि मैं 3 वाली को 9 से मल्टीप्लाई करती, 9 वाली को 3 से मल्टीप्लाई करती तो भी तो मेरे पास वही वैल्यूज ही आती, चाहे आप उनसे करके देख लो। यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 23 बाय माइनस 39 कैंसिल हो गया। अब ये किसी से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसको इतना ही रहने देंगे, अगर हो रहा है तो कट कर दो। अगर मान लीजिए मैं x से करती हूँ, लेट सपोज फॉर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मैं इसको x से करती हूँ, x को चेंज करती हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 27x माइनस 45y इक्वल्स टू 9 4 जा 36 हो गया, राइट, इधर भी 27x आ जाएगा, फिर माइनस ये 6 हो जाएगा y और ये कितना हो जाएगा 21, तो कर लेते हैं माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल होता है, माइनस प्लस माइनस 9 और 39 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और दिस साइड 5 एक 15, कितना आ गया ये आपका 15 आ गया, सेम में से गया 5, तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आ रही है। ऐसे ही 15 में
35 में से आपका 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ किसकी निकल रही है? यहाँ y की निकल रही है और यहाँ किसकी निकल रही थी? x की। इसलिए तो डिफरेंस आएगा ही ना, क्योंकि यहाँ y की निकली है और यहाँ x की निकली है। अब देखो यहाँ y की जो आई है वो ये 15 अपॉन माइनस का 39 ये आ रही है, और यहाँ पे x की जो आई है वो 23 अपॉन 39 है। इसको पुट करके मैं y की निकाल लूंगी तो भी मेरे पास क्या आएगी? यही आएगी। अगर मैं इसको पुट करके निकालती हूँ और अगर मैंने ऐसे चेंज करके करा तो भी वही आ रही है। चेक करें, देखो कितनी आ रही थी? 15 अपॉन 39। इसको रफ करते हैं। हम पहले सिर्फ आपकी आई थी y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। मान लो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 में पुट कर देते हैं किसकी वैल्यू? x की। x की जगह लिखती हूँ मैं 23 अपॉन 39 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 3 के टेबल से कैंसिल होके 1 और 3 13, 23 अपॉन 13 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ये इधर क्या है? पॉजिटिव है, दूसरी साइड आके नेगेटिव हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? ये 14, ये माइनस का 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 23 अपॉन 13। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके नीचे कितना आ जाएगा? 13 ही आएगा, और 13 को 4 से करने पे 12 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा? ये लेट सपोज यहाँ पे कर, अब यहाँ देखो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको करते हैं कैसे हैं? इसको मैं 5 को तो इधर ले जाऊंगी, बट इसको पहले सॉल्व करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी, नीचे एलसीएम लेने पर 13 आ गया, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 बन गया, 4 1 जा 4, आपका कितना हो गया? ये 6 हो गया, राइट। 12 बन गया, 4 1 जा 4, 13 2 जा 3 4 3 जा 12, ये आपका बन गया 52। यहाँ देखो, अब मैंने एलसीएम लिया सबसे पहले, नीचे कुछ नहीं था, 13 और इसका क्या कर दिया? एलसीएम लिया, 13 आ गया, राइट। 13 आ गया, 13 को 4 से करेंगे तो 4 3 जा आपका 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4 5 52 माइनस 1 को 23 से करेंगे तो 23 ही आएगा। इक्वल्स में माइनस का 5y ऑलरेडी है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। 12 में से 3 जा 52 में से आपको माइनस कर देना है, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 3 चले जाएंगे तो आपके पास बचा 9 13, और ये माइनस का 5 उधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 29 अपॉन 15, और ये 5 1 5 6। कैंसिल हो रहा है तो काटो, नहीं हो रहा है तो मत काटो। आपको बस ऐसे ही वैल्यूज फाइंड करनी है, चाहे आप पहले x की निकालो चाहे y की निकालो, कैंसिल करनी है। ठीक है, ऐसे ही आपके और भी पार्ट्स हैं। जैसे ये पार्ट दे रखा है x/2 + 2y, यहाँ देखो दे रखा है x/2, ये दे रखा है आपको x/2 + 2y इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है x - y/3 इक्वल्स टू 3। पहले तो इनको सॉल्व करते हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो सॉल्व होकर होएगी इसका एलसीएम लेके बन जाएगा ये आपका x + 4y इक्वल्स टू -2। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व हो गया। दिस साइड भी यही बनेगा, क्या हो जाएगा? ये 3x - y इक्वल्स टू 9। बन गई दो इक्वेशन। अब इन्हें बना देते हैं सॉल्व। इसको बना देते हैं 3, क्योंकि इसको मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई 3 इक्वेशन से, 3 से। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी 3 से मल्टीप्लाई करने पर वो कितनी बन जाएगी दोस्तों? यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी वो 6x 3 को सॉरी ये आपकी 3x + 12y माइनस का 6। दूसरी इक्वेशन तो ऑलरेडी है 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, साइन चेंज हो गया। अब कर दो यहाँ कैंसिल, तो प्लस 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 ये आ गया 13y, ये कितने हो जाएंगे? 9 और 6 आपके 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये आपके? ये आपका 12 और ये 11 हो गया। ठीक है, ये आपका 13y हो गया। 9 और 16 6 आपके कितने हो गए? 15 माइनस के y की वैल्यू आ गई -15 अपॉन 13। कितनी आ गई? आपकी वैल्यू आ गई ये
अब क्या कर देना है, आपके पास जो इक्वेशन थी ये थी, नॉर्मल 3x माइनस वाई बाय 3 था। अब इस वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। लेट सपोज मैं यहाँ पुट करती हूँ x माइनस वाई बाय 3 इक्वल्स टू 3 था। इसमें पुट कर देती हूँ, y की जगह मैं पुट करूँ, सॉल्व करने के लिए बस ये इक्वेशन आई थी, तो इसमें करते हैं डायरेक्ट सॉल्व। इस वाले पार्ट में करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 में क्या पुट कर देंगे, जो ये y की वैल्यू आई है 3x माइनस 15/13 इक्वल्स टू 9। ठीक है, 3x प्लस 15 डिवाइड बाय 13 इक्वल्स टू 9। ये इधर आ जाएगा 3x 9 माइनस 15/13 हो गया आपका 3x। एलसीएम लेते हैं, 13 बन गया। अब 1 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा। 13 9 से आपका जो होता है वो कितना होता है, 9 3 से आपका 27 होता है। ठीक है, 9 में 117 होता है माइनस 15। तो अब आप देखो, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 1 गया, आपके पास 10 बच गया। तो 3x इक्वल्स टू ये आपके पास ये आ गई। 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 102 नीचे 26। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल भी कर दो, नहीं हो रहा है तो उसे उतना ही रहने दो। बस आपको क्या कर देना है, यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं आपके एग्जाम्स में, आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स में करने हैं ना। एग्जाम जब आपके पास आ जाएंगे ना, इतनी अच्छे से तैयारी कर लो पहले से ही पढ़कर, कि कोई भी टेस्ट आ जाए, कोई भी सैंपल पेपर करने को सॉल्व मिल जाए, हम तो यूं कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। और ये चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार भी है, इजी भी है। एलिमिनेशन 3 ही तो मैथ है, ग्राफिकली एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, उन तीनों को बिल्कुल अच्छे से कर लो। अब देखो फ्रॉम द क्वेश्चन सेकंड आता है। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई थी देन सॉल्व किया था, बिल्कुल डिक्टो एज इट इज है, बट इसे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ देखो, फ्रॉम फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ द एग्जिट द एलिमिनेशन। अगर वो एग्जिट कर रही है तो उन्हें सॉल्व भी करो। फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम 1 को न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले हमारा काम है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज्यूम करना। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। हमने क्या करा, न्यूमरेटर को क्या मान लिया, x मान लिया। लेट द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। ठीक है, एक x माना दूसरा y मान लिया। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, क्वेश्चन बोल रहा है कि वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 को डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन से, मतलब x अपॉन y, 1 को ही ऐड करना है किससे, न्यूमरेटर से, कर दिया ऐड। फ्रॉम एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है डिनोमिनेटर से, तो वो रिड्यूस 1 बन जाएगा। अब इट बिकम्स 1/2। कब बनेगा ये 1/2, इफ वी ओनली ऐड 1 डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। पहले तो ये था, पहले वाले में तो 1 ऐड करा न्यूमरेटर में, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर से, और वो क्या बन रहा है, इक्वल में 1। ये हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आपकी फाइंड हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन करते हैं पहले, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, x माइनस वाई, ये माइनस का 1 माइनस का 1, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। आपके पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट ये। ऐसे ही आपको सेकेंड इक्वेशन निकालनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आपकी, x क्या करना है आपको, 1/2 बनेगा। अगर मैं उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दूं, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, और वो 1/2 बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करके क्या बना देनी है, सेकेंड वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे आपकी बन जाएगी 2x और ये y प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1। आपकी सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। फर्स्ट भी ये रही, सेकेंड भी ये रही, दोनों को सॉल्व करके क्या एलिमिनेशन मेथड से x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो इक्वेशन आई है x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 2,
एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2, आपकी ये है। दूसरी आपकी जो आई है 2x - y इक्वल्स टू 1, 2x - y = 1। यहाँ पे तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो y y दोनों में क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना, उसके साथ तो जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे x - y इक्वल्स टू -2, 2x - y इक्वल्स टू 1। तो साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे x बच गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3, ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ गई 3, जब x 3 आ गया तो y आराम से निकल सकता है। x - y इक्वल्स टू -2 है, x आपके पास 3 है, -y इक्वल्स टू -2, माइनस का y एज इट इज रहने देते, -2 प्लस का 3 दे रखा है -3, माइनस का 5, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 5। x आपके पास 3 है, y आपके पास 5 है, यही हमें क्वेश्चन में करना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन सेकंड का ही सेकंड पार्ट है। ये क्या कह रहा है कि 5 years ago, मतलब 5 साल पहले की बात है, was thrice as old as सोनू। मतलब नूरी जो थी वो सोनू से कितनी थी, 3 गुना ज्यादा थी। एज अगर हम 5 साल पीछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, न्यूरी की एज मान लेती है, न्यूरी की जो प्रेजेंट एज है, न्यूरी एज बी एक्स मान लेते हैं। अगर हम एक्स ईयर्स ले रहे हैं, लेट, ये तो न्यूरी की एज हो गई, एंड सोनू की एज कितनी मानोगे आप, वाई मान लेते हैं। अब क्या कर देते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो पहली देखो 5 साल पहले की बात हो रही है, एगो की बात हो रही है, तो दोनों की एज में जो न्यूरी की एज है एक्स और सोनू की जो है वाई, इसमें भी 5 साल घटा दो और इसमें भी 5 साल घटा दो, दोनों की मैं घटा दिए। अब क्या बोला, इक्वेशन बनाओ इसके थ्रू। तो x - 5 इक्वल्स टू 3 है, थ्राइस है y - 5, यहाँ से बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x - 5 3y - का 15 और x - 3y। अब इधर देखो माइनस का 15 है, प्लस का 5, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, आपके पास माइनस का 10। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। क्या आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड वाली इक्वेशन निकालनी है। अब सेकंड इक्वेशन में बोला है कि न्यूरी विल बी ट्वाइस, मतलब 10 साल बाद जो न्यूरी है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज सोनू की, डबल हो गई है। तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, न्यूरी की जो थी वो एक्स है, उसमें 10 साल ऐड करें, ऐसे ही सोनू की एज में भी 10 साल क्या कर दिए, ऐड कर दिए। यहाँ पे भी क्या कर दिए, आपको ऐड कर दिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी, इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x + 10 इक्वल्स टू y + 10, क्या है उसके, डबल है, ट्वाइस है। तो x + 10 इक्वल टू 2y + 20, राइट। x - 2y, 20 - 10, तो 10 आ गया, x - 2y। आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हो दोनों की एज। तो इन दोनों की एज कैसे करोगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज करना है, इसे सॉल्व करना है और इनकी एज निकाल देनी है बाय एलिमिनेशन मेथड से। क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना है, एक्स को करो वाई को करो। तो ये आपको क्या कर देना है, इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखो, जो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, मतलब 2 डिजिट नंबर्स हम लेने हैं, उनका जो सम है वो 9 है। तो सम पहले तो 2 डिजिट नंबर का सम ले लेते हैं। नंबर हम क्या मानेंगे, एक अगर हमने एक्स माना है तो दूसरा वाई ले लिया। लेट, क्या करा हमने, लेट द नंबर्स
नंबर बी एक्स एंड वाई लिया। ठीक है, अब इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गई 9। क्या हो गई 9। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, मतलब इसका 9 टाइम्स है उस नंबर का ट्वाइस। तो रिवर्सिंग ऑर्डर भी, अब दो नंबर्स की बात हो रही है तो पहला नंबर जो लेता है डबल डिजिट का फर्स्ट नंबर, वो तो इक्वेशन बन गई, वो भी डबल डिजिट का, क्योंकि दो नंबर डिजिट लेने थे। उसके अकॉर्डिंग हमें जो नंबर लेना है फर्स्ट नंबर, वो मैं लूंगी 10y प्लस एक्स, और इसका रिवर्स उसका सेकंड नंबर है, तो इसका जो रिवर्स है सेकंड नंबर, रिवर्सिंग पार्ट, तो 10x प्लस वाई कर देंगे। अब क्या बोला है यहाँ पे, ये बोला है कि वो उसके ट्वाइस है, क्या है 9 टाइम्स उसके ट्वाइस आ रहा है नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग थे, नंबर ऑब्टेन बाय इसके रिवर्सिंग, इसका 9 टाइम्स, तो 9 से मल्टीप्लाई, इसके डबल आ रहा है, तो 9 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 10x प्लस वाई। इससे आप सेकेंड इक्वेशन निकाल सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, राइट। यहाँ पे ये बन गया। अब क्या कर दोगे, सॉल्व करते हैं। देखो 2y है, 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 20x माइनस 9x, ये हो गया। 90 में से आपके 2 चले गए, कितने बच गए 88y, कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 88y। इस साइड आपके पास कितने आ गए 11x, तो यहाँ देखो 88 डिवाइड बाय 11, y भी रहने देती हूँ मैं, x इधर रहती हूँ, ये बन गया 8, 8y इक्वल्स टू 11x, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब x आया है 8y, वो इसमें पुट कर दो, किसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 में, 8y इक्वल्स टू x आया है और x प्लस वाई और इक्वल्स टू 9, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ पे ये वैल्यू x की जगह मैं लिख देती हूँ 8y प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो 9y इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू आपके पास आ गई 9 डिवाइड बाय 9 कैंसिल होके 1, 1 निकल गया। अब पुट कर दो इसमें 8, y की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पुट करके x निकल गया 8। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्या यहाँ पे देखो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, क्या आ गई 1 आ गई। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे दे रखा है मीना वेंट्स टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000। मीना जो है बैंक जाती है और वो 2000 रुपए निकालती है, विड्रॉ करती है, विड्रॉ मतलब पैसे निकालती है बैंक से। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा कि टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से बोला कि आप मुझे ना सिर्फ 50 और 100 के नोट्स ही देना, सिर्फ 2000 तक हो जाए जो। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, मतलब सर टोटल जो नोट्स मिले हैं वो 25 मिले हैं। अब उस 25 नोट्स में से 50 कितने हैं और 100 कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो वही हमें फाइंड करने हैं कि उसे 50 के कितने नोट्स मिले हैं और 100 के कितने नोट्स मिले हैं जो टोटल मिला के 2000 रुपीज बन जाए। तो सबसे पहले तो उसे टोटल मिले हैं 25 नोट, तो क्या करेंगे लेट करते हैं पहले, लेट द 50 नोट्स के लिए क्या मानेंगे x मान लेते हैं, 50 नोट्स बी एक्स, ठीक है। ऐसे ही एंड 100 नोट्स के लिए बी वाई मान लेते हैं। अब देखो 50 नोट, टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे x प्लस वाई, उसको टोटल मिले 25, एक इक्वेशन तो यह बन गई। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन जो बनेगी 50 नोट्स और 100 नोट्स मिले टोटल 50 नोट्स मिले 50x और 100 के चाहिए थे y, कितने 2000 थे टोटल, ये बन गई सेकंड। तो ये क्या आ गई आपकी सेकंड आ गई। अब इसे कर देते हैं सॉल्व। तो पहले अगर इसमें से चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, देखो मैं अगर से 50 कॉमन भी लेती हूँ क्योंकि 50 की टेबल में आएंगे, 50 के टेबल में 1 बार में
और 50 को मैं 4 से करती हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 100 ही आता है, 5 2 10 और 1 0 100, तो 2y इक्वल्स टू यहाँ कितना आ गया 4। आप इसको सेकेंड इक्वेशन मान के चल सकते हो अपनी। ये और ये सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व तो देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। x प्लस चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, x 2 है हमारे पास 4, प्लस का माइनस 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 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 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 का y, 25 में से 4 गया आपका 1 21, वो भी कितना आ जाएगा प्लस का, कितना आ गया आपके पास पॉजिटिव आ गया, तो y ये देखो कितना हो गया, ये प्लस का माइनस बन गया। अब आपके पास जो वाई आया है वो 21 नोट आ गए, मतलब कि 100 के कितने नोट्स हैं 21 नोट। बाकी अब वाई को 21 पुट कर दें इधर, तो मेरे पास एक्स निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25। वाई मेरे पास कितना आ गया, वाई कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, वाई वाई मेरे पास जो आ रहा है 21 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 21 इक्वल्स टू 25 करती हूँ, तो एक्स मेरे पास आ गया 25 माइनस 21 4, मतलब कि 50 4 नोट है और बाकी बचे 100 के नोट है, तो आपके कितने बचेंगे टोटल 2000 नोट्स बन गए। तो ये क्वेश्चंस आएंगे तो इनको आपको सबसे पहले इक्वेशन समझनी है और इक्वेशन बनानी है, देन यू हैव टू सॉल्व द वैल्यूज निकालनी है बाय एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है और लास्ट ही क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, 3 ही तो एक्सरसाइज थी गिनती की जो हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट भी कर लिया है, बस आपको करनी है तो सिर्फ अब प्रैक्टिस करनी है, और वो तो आप साथ के साथ कर ही रहोगे, साथ के साथ कर रहे हो ना, करनी है जरूरी। अब मैथ्स ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में 1 घंटा पढ़ी 2 दिन बाद फिर पढ़ रहे हैं या 1 हफ्ते बाद हम पढ़ रहे हैं, डेली मैथ्स को अपना डेली टाइम दो। 24 घंटे में से 1 घंटा तो दे ही सकते हो, 2 घंटे दे सकते हो ना, उससे ज्यादा कौन बोल रहा है आपको देने के लिए। So a lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional। तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। एक देखो एक लाइब्रेरी है, उसने फिक्स चार्ज लगा रखे हैं, फर्स्ट 3 डेज के लिए अलग है और एडिशनल चार्जेस अलग है हर एक दिन के लिए। सरिता पे 27 फॉर बुक कैप, मतलब सरिता ने 7 दिन के लिए एक बुक रखनी थी, उसके लिए उसने 27 रुपए पे करे, ठीक है 27। वाई ट्यूशन ने 21 रुपए करे हैं, उसने 5 दिन के लिए बुक रखी थी, तो फिक्स चार्जेस कितने हैं और जो चार्जेस एक्स्ट्रा डे के लिए लग रहे हैं एडिशनल वाले वो कितने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको मान लेना है कि फिक्स चार्जेस आपके एक्स मान लेते हैं, लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स, मान लिए फिक्स चार्जेस हमने एक्स मान लिए, एंड लेट फिक्स चार्जेस तो आपके ये हो गए। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ क्या एडिशनल चार्जेस की, तो एडिशनल चार्जेस के लिए आप क्या मानोगे, एडिशनल चार्जेस बी वाई, ये हो गए आपके वाई, ये एक्स से ये वाई मान लिए। अब इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स बनेगा, क्यों बनेगा एक्स, क्योंकि आपके पास जो है 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज और एडिशनल चार्ज, मतलब हर एक दिन कितने दिन हो गए 4 हो गए, तो ये बन गए 4y। और कितने रखे रुपीज उसने 27 दिए, 27 दिया ना, फिक्स तो था, उतना एडिशनल में एक दिन ऐड हो गया। ऐसे ही सरिता ने सुशी ने कितने दिन दिए 21 दिन दिए, तो एक्स हो गया, वो भी कितने डेज के लिए दिया उसने 5 दिन के लिए दिए हैं, उसका भी कितना हो जाएगा आपके पास 2y इक्वल्स टू 21। ये कितना हो गया आपका 21। अब मैं सॉल्व कर देती हूँ डायरेक्ट, कोई साइन चेंज करने की जरूरत है बस यहाँ पे इक्वेशन पार्ट नहीं चेंज करना, ये कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गए 2y, 27 में से कितने गए आपके 21 6 आ गए, पॉजिटिव से आ गए। अब देखो 2y, ये आपके पास आ गया 2y इक्वल्स टू y 6 डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो गया 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, पुट कर देते हैं x की निकाल लेते हैं, तो कितना x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 में अगर मैं y की जगह लिखती हूँ 3, तो मेरे पास 6 इक्वल टू 2 x इक्वल टू दिस प्लस
ये हो गए। अब ये जो हो जाएगा उधर जाके कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे साइन चेंज कर दिए थे, ये साइन चेंज हो गए थे यहाँ, तो कितना साइन चेंज हो गया था, माइनस का साइन हो गया था, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस, उधर जाकर प्लस, 2 + 6 8। फिक्स चार्जेस 8 है और एडिशनल चार्जेस जो है निकली है वैल्यू 3 निकली है 3 डेज की, 8 और 3 डेज। आपको क्या करना है दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ चैप्टर भी ओवर होता है, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बट आपको अब तक के जितने भी चैप्टर्स किए हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करती है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।